जैसे आप लोगों को याद होगा, काफी क्लास पहले, मतलब 2 हफ्ते पहले आप लोगों ने हिंदी में एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा था। तो उसी से संबंधित आज की अपनी इंग्लिश की भी क्लास है। तो कोई बताएगा, एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा था हिंदी की क्लास में? जी सर, पढ़ा था। जैसे सर, एक है तो एक वचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। कोई एग्जाम्पल देकर बताइए, उदाहरण दीजिए कुछ। एग्जाम्पल, जैसे हिंदी एक में। व्यक्ति है सर, वो हाँ, अकेला खड़ा है तो सर वो एक वचन है। मतलब एक है तो बुक बोलेंगे, लेकिन एक से ज्यादा है तो भी बुक बोलेंगे क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बुक्स सर, बोलते हैं, बुक्स बोलेंगे। वो आज का अपना टॉपिक है, कॉमन नाउन और सिंगुलर प्लूरल। तो जैसे आपने हिंदी में जब संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित है। इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। और कॉमन मतलब जो कई, मतलब एक कॉमन वर्ड के बारे में बताता है। जैसे इंसान बोल दिया, एक कॉमन है कि उसमें सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं। या फिर हमने स्टूडेंट बोल दिया। तो ऐसे ही जो नाउन की बात करते हैं, उसमें भी हमें सिंगुलर और प्लूरल दो के बारे में समझना है। तो सिंगुलर जो वर्ड होता है ना, आप उसको और आसानी से समझ सकते हो। तो सिंगुलर को हम सिंगल भी बोलते हैं। अगर हम सिंगल बोल रहे हैं तो हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताते हैं, तो फिर वहां पर हमें प्लूरल बोलना पड़ता है। सर, जो एक चीज होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं। ये सभी शब्द आप पढ़ चुके हो। आपको बुक पढ़ना आता जी है, सर। चेयर लिखा है, पिक्चर, पेज, की, कंप्यूटर। ये अलग अलग मतलब सामान हो, कोई वस्तु हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, जैसे यहाँ घर लिखा हुआ है। मतलब ये सभी नाउन है, कॉमन नाउन। अब जब हम इनको चेंज करते हैं, जो आप पहली लाइन में देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये सब सिंगल में है, सिंगुलर है। सिंगल से हम प्लूरल में कैसे बदलते हैं? उसके नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? शब्द के आखिरी में हम एस जोड़ देते हैं। दिख रहा सभी को? बुक्स सर। पढ़ेंगे, चेयर्स पढ़ेंगे, पिक्चर्स पढ़ेंगे, पेजेस, कीज, कंप्यूटर्स, बुक्स, ईयर्स, लिस्ट, लैंड्स, थिंग्स, फेसेस, गर्ल्स, हैंड्स और पेपर्स। ये कुछ शब्द होते हैं जो हमने चेंज करने का बताया। यहाँ पर भी जो लिखे हुए हैं, ये भी आपके सिंगुलर हैं, और इनको प्लूरल बदलने के लिए इसमें हमने एस लगा दिया। तो ये वाली लाइन कोई पढ़ सकता है? कैट, हाउस, बोट, डे, कार, वर्ड, मील, ट्री, लाइन, सॉन्ग, प्लांट। सर, पॉइंट है। हाँ, पॉइंट है। पॉइंट, नेम, साइड, नंबर। वेरी गुड। तो जितने अभी आपने शब्द पढ़े, ये भी सब सिंगुलर है, मतलब एक की बात हो रही। ट्री लिखा है तो एक की बात हो रही, कार लिखा है तो एक की बात हो रही, हाउस लिखा है तो भी एक। तो यहाँ पर भी हमने इसको कैसे चेंज किया? इनके लास्ट में हमने एस जोड़ दिया। जैसे जी हमने सर। कैट का कैट्स बोल दिया, हाउस का हाउसेस बोल दिया, डे का डेज बोल दिया, कार का कार्स बोल दिया, ट्री का ट्रीज बोल दिया। तो ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलते हैं, इसके नियम हैं, इसके रूल्स हैं, जो आपके सामने दिए हुए हैं। ये हमें क्यों आना जी चाहिए? क्योंकि मान लो हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, उसमें अगर कहीं लिखा है कार्स लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक से ज्यादा कार की बात हो रही है। कहीं पर हाउस लिखा है तो एक घर की बात हो रही है। तो हमें इनमें अंतर पता होना चाहिए कि ट्री लिखा है तो एक, ट्रीज लिखा है तो एक से ज्यादा। तो जैसे अभी आपने पहला नियम देखा, ऐसे ही दूसरा नियम होता है। जो नाउन के एंड में, जैसे ये जो शब्द लिखे हैं, लास्ट में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, ओ आता है, सी एच आता है, एक्स या जेड। इनमें से कोई भी लेटर लास्ट में अगर आता है, जैसे यहाँ पर देखो क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास के लास्ट में आपको डबल एस दिख रहा है। लास्ट में एस दिया है, डबल एस दिया है, एस एस दिया है, ओ दिया है, सी एच दिया है, एक्स या जेड, इनमें से कुछ भी दिया है, तो फिर हम क्या करते हैं? जब चेंज करना होता है तो हमें उसमें ई एस जोड़ना होता है। तीसरा होता है कि अगर कोई शब्द है जिसके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं? एफ को हटा देते हैं। जैसे वाइफ होता है, हर एक में देखो एफ हटा दिया है। यहाँ पर एफ है तो हटा दिया है, यहाँ एफ है तो हटा दिया है, एफ हटाकर वी जोड़ दिया है। और उसके बाद में फिर हम यस करके चेंज कर सकते हैं, पेन्स। तो आप समझ सकते हैं इसमें से कौन से हमने सिंगुलर में लिखे हैं और कौन से प्लूरल में लिखे हैं? कोई बता सकता है? यस सर। सर, पेंसिल्स है, मतलब उसमें एस लगा है। हाँ, तो वो फिर किस में होगा? एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की? ये वो मतलब क्या कहते हैं, पूरा
इज, एम, आर, ये जो 3 शब्द होते हैं इनमें से कौन सा सही शब्द है जो हम अलग अलग वर्ड्स के साथ में यूज कर सकते हैं, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे होंगे, अभी हम लिखते हैं, और वो वर्ड आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार हम उनको समझेंगे और उससे रिलेटेड फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आई, सेकंड वर्ड यू, थर्ड वर्ड वी, फोर्थ वर्ड दे, फिफ्थ वर्ड ही, एंड लास्ट 6 वर्ड जो है वो सी है। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में छोटे छोटे सेंटेंस को देखा था कि किस तरीके से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। इन सभी वर्ड को अभी हम सेंटेंस फॉर्म में लिखने वाले हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेंगे। मतलब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, कुछ आपको स्पेस दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड वर्ड रहेंगे, इज, एम, आर। उनमें से आपको जो सही शब्द आना चाहिए वो समझोगे आप लोग, और उसके बाद में फिर उसको हम लोग भरेंगे। स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो 6 अलग अलग शब्द लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, उनको अभी हम लोगों ने सेंटेंस के फॉर्म में लिख लिया है। और इन सेंटेंस में आपको सभी में दिख रहा होगा कि हर एक फर्स्ट वर्ड के बाद में आपको कुछ स्पेस दिया गया है, जहाँ पर हमें इनमें से कोई एक जो सही शब्द है वो हमें इन सभी सेंटेंस में, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें हमें भरना है। तो इसका एक सिंपल सा रूल रहता है, नियम रहता है, वो हमें समझना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें फर्स्ट वर्ड आई, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आई आता है तो आई के साथ में हमें एम का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम आई के साथ में एम लिखते हैं। सेकंड नंबर के सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, सेकंड नंबर में आपको जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है यू दिया है, तो यू के साथ में हमेशा हमें आर का यूज करना है। आई के साथ में एम, यू के साथ में आर। तो हमें ये समझना है कि अगर सिंगुलर है तो वहां पर इज आएगा, अगर प्लूरल है तो वहां पर आर आएगा। तो जैसे हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस लिखा हुआ है वी इंडियंस, तो आपको समझ में आ रहा है वी मतलब हम सब, मतलब हम सब की बात हो रही, किसी एक की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें आर का यूज करना है। तो ये हमने थर्ड नंबर पर आर का यूज कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस लिखा हुआ है दे, फिर स्पेस, उसके बाद में प्लेयर्स। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि प्लेयर्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है। जब भी एक से ज़्यादा की बात होती है तो हमें आर का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर भी हम आर का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के जो सेंटेंस हैं उसमें हमने इज, एम, आर में कौन सा सही वर्ड आएगा वो भरना सीखा। अभी हमारे पास में 2 सेंटेंस और बचे हुए हैं जिसको हम समझते हैं। फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लिखा है ही, फिर स्पेस, उसके बाद में माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर ही मतलब एक लड़के की बात होती है, कोई बॉय हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, उसके लिए ही आता है। और आपको यहाँ पर लास्ट में फ्रेंड शब्द दिख रहा है, फ्रेंड मतलब भी एक है, तो यहाँ पर हम एक है इसलिए इसका यूज करेंगे। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है उसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है सी स्पेस इंटेलिजेंट। अब जैसे हमने ही के बारे में समझा, सेम वैसे ही सी के बारे में है। सी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, मतलब गर्ल या वुमेन, वहाँ पर किसी एक की बात हो रही है, और इसलिए हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करेंगे।